Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing business study बेटे, lesson number 9 the internal trade. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बेटे अपना जो डिपार्टमेंटल स्टोर था वो फिनिश कर दिया था। आज हम सुपर बाजार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सुपर बाजार जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। सुपर यानी कि बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम बेटे, और बाजार यानी कि एक प्लेस ऑफ ट्रेड जहां पर थिंग्स एक्सचेंज होते हैं, जहां ट्रेडिंग की जाती है। तो इस तरह से सुपर बाजार का मतलब होता है ए बेस्ट प्लेस फॉर ट्रेड। ठीक है, एक सर्वश्रेष्ठ स्थान जो ट्रेड के लिए बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है बेटे। ठीक है, तो इस तरह से सुपर बाजार की मीनिंग क्या बन गई? ए प्लेस ऑफ ट्रेड विच इज बेस्ट देन द अदर्स। ठीक है, एक ऐसा स्थान जो ट्रेड के लिए, जो चीजें खरीदने के लिए बेस्ट है बाकी स्थानों के कंपैरिजन में बेटे। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस से ज्यादा अच्छा होता है। एक ही प्लेस पर सभी चीजें आपको प्रोवाइड करा कर देता है और इसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बेटे। अब देखिए कैंडिव एंड स्टिल ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है। सुपर बाजार इज अ लार्ज रिटेलिंग बिजनेस। सबसे पहले तो एक रिटेलिंग बिजनेस होता है बेटे। रिटेल बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें गुड्स सीधे कस्टमर को बेचा जाता है। कस्टमर को जो गुड्स बेच रहे हैं बेटे, चाहे वो कोई भी हो, वो रिटेलिंग बिजनेस है। डिपार्टमेंटल स्टोर भी आपका रिटेलिंग बिजनेस था, क्योंकि उसमें भी तो जो प्रोडक्ट था वो सीधा कस्टमर खरीद रहे थे। इसी तरह सुपर बाजार भी एक रिटेलिंग स्टोर है, क्योंकि यहाँ भी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर ही खरीदते हैं बेटे। सो इट इज अ लार्ज रिटेलिंग बिजनेस यूनिट सेलिंग मेनली फूड एंड ग्रोसरी आइटम बेटे। तो ये बेसिकली क्या सोल्ड आउट करते हैं? फूड एंड ग्रोसरी आइटम जो घरों में यूज किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लो मार्जिन, इनका जो मार्जिन होता है वो लो होता है, क्योंकि ये सामान खरीद कर होलसेलर से लाते हैं काफी कम मार्जिन पर और रिटेलर को ये बेच देते हैं बेटे। हाई टर्नओवर होता है, क्योंकि एक ही छत के नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इनकी जो सेल होते हैं, टर्नओवर का मतलब सेल है। वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं, अलग अलग रेंज के अलग अलग वैरायटी के गुड्स मौजूद होते हैं। सेल्फ सर्विस आपको करनी पड़ती है। आपको एक कंटेनर से दे दिया जाएगा, उसे लेकर आपको चलना है। जो प्रोडक्ट आपको पसंद है उसे उस कंटेनर में आपको डालना है, और जो टोटल जब सामान इकट्ठा हो जाता है तो आप उसे खरीद सकते हो। हैवी एम्फोसिस ऑन मर्केंडाइज अपील बेटे। ठीक है, तो ये होता है आपका सुपर बाजार। ठीक है, जो बेसिकली एक रिटेल बिजनेस होता है, जो बाकी बाजारों से उत्तम है, बेस्ट होता है, क्योंकि आपको ग्रोसरी और फूड प्रोडक्ट एक ही जगह पर मिल जाते हैं बेटे। काफी कम प्राइस पर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इनका मार्जिन काफी लो होता है और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका सुपर बाजार। अब इसके फीचर देखिएगा आप कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहला है थिंग्स ऑफ डेली यूज आर सोल्ड हियर। तो जो डेली यूज में यूज होते हैं, ठीक है, थिंग्स ऑफ डेली यूज, तो जो डेली यूज आप करते हो उन तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर बेचे जाते हैं। डे टू डे यूज में जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो वो यहाँ पर बेचे जाते हैं। सेकंड है द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सर्विस इज अडॉप्टेड हियर एंड देयर इज नो सेल्समैन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सर्विस अप्लाई होता है। आपको खुद, ठीक है, खुद प्रोडक्ट को खरीदना पड़ता है, प्रोडक्ट को लेना पड़ता है। सेल्समैन आर नॉट देयर। जो सेल्समैन होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते। ठीक है, सेल्समैन यहाँ पर मौजूद नहीं होते बेटे। थर्ड है दीज आर मेनली फाउंड इन बिग सिटीज। जो बड़े शहर होते हैं वहां पर ये मिलते हैं बेटे। जो बिग बाजार हो गए, सुपर बाजार हो गए, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए, बड़ी सिटीज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो छोटी सिटीज होते हैं बेटे वहां इतना ज्यादा हैवी खर्चा लगाकर स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बड़ी सिटीज में देखने को मिलते हैं। तो थर्ड इसकी फीचर है दे आर पुट अप इन बिग सिटीज। तो बड़े शहरों में ये स्थापित किए जाते हैं, छोटे मोटे शहरों में इनका भी कोई काम नहीं होता। दिस इज द फ्रीडम ऑफ चूजिंग थिंग्स। तो फ्रीडम होती है यहाँ पर, देयर इज फ्रीडम ऑफ चूजिंग थिंग। चीजों को चुनने की आपको फ्रीडम होती है, आपको स्वतंत्रता होती है। आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट को चुन सकते हो, परचेज कर सकते हो। कोई और सेल्समैन आपके ऊपर प्रेशर या दबाव नहीं बना सकता। आपको जो चीज पसंद है वो आप खरीद सकते हो, चुन सकते हो। प्राइस आर कंपैरेटिवली लो। जो प्राइस होते हैं वो काफी लो होते हैं, क्योंकि यहाँ पहले बताया गया है कि इनका जो मार्जिन होता है, जो इनका प्रॉफिट होता है, दैट इज क्वाइट लो, काफी कम होता है। सो प्राइस ऑफ सुपर बाजार इज क्वाइट लो। तो काफी लो प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, काफी सस्ते प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पैकिंग इज गिवन अ स्पेशल अटेंशन। जो इनकी पैकेजिंग की जाती है, ठीक है, पैकिंग जो की जाती है प्रोडक्ट की विशेष तरीके से की जाती है, जिससे कि जो
कंज्यूमर होता है वो अट्रैक्ट होता है। सो पैकिंग इज स्पेशली टू अट्रैक्ट कस्टमर, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल पैकेजिंग यहाँ पर की जाती है आपके लिए, ठीक है। 7th पॉइंट में बताया हुआ है द थिंग्स आर अरेंज ऑन द ओपन शेल्फ, ठीक है। ओपन शेल्फ होते हैं, शेल्फ लगाए होते हैं, उनमें थिंग्स पड़ी रहती है ओपनली, तो उन्हें आप देख सकते हो, टच करके देख सकते हो, क्वालिटी जज कर सकते हो, परख सकते हो उन्हें आप, और अच्छे से परखने के बाद अपने आप को मेक श्योर करने के बाद उस प्रोडक्ट को आप खरीद भी सकते हो। तो इसका मतलब जो सुपर बाजार में प्रोडक्ट होते हैं वो बिग शेल्फ्स में रखे जाते हैं, शेल्फ्स में, ठीक है, और उन्हें आप वहां से देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। अच्छा प्रोडक्ट है तो उसे आप खरीद भी सकते हो। फिर है दीज आर डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंट थिंग्स, यहाँ पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ग्रोसरी डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, क्लोथ्स डिपार्टमेंट, तो अलग अलग होते हैं बेटे, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जहां पर जाकर आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेरी सिमिलर टू द डिपार्टमेंटल स्टोर, तो इन्होंने कहा भाई ये डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे ही होते हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर की विशेषताएं होती है वो इनकी विशेषताएं भी है बेटे, बस नाम इन्होंने अलग अलग दे दिया भाई, ठीक है। और वहाँ थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होता है उनका, डिपार्टमेंटल स्टोर में मैनी डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ होता है, ठीक है। सुपर बाजार भी कुछ इसी तरह से होते हैं बेटे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर बाजार में, ठीक है। तो सुपर बाजार में मेनली ग्रोसरी और फूड आइटम्स देखने को आपको ज़्यादा मिलेंगे, जबकि वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वहाँ सभी तरह के आइटम आपको देखने को मिलते हैं बेटे। तो कुछ ही बस डिफरेंस है बेटे, बाकी दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम आपको पाए जाएंगे। बड़ी बिल्डिंग में लगेंगे भाई, बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिएगी बेटे, बड़ी कैपिटल आपको चाहिएगी, ठीक है। तो काफी सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए ओरिजिन ऑफ सुपर बाजार, कि सुपर बाजार का ओरिजिन कहां पर हुआ, सबसे पहले ये कहां पर बने बेटे, तो सबसे पहले इनका ओरिजिन हुआ था, ठीक है, सबसे पहले इनका ओरिजिन हुआ था बेटे न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है वहां पर इसका ओरिजिन हुआ था इन 1930, 1930 में। सबसे पहले 1930 में बेटे ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था, महामंदी का दौर था 1930 का, तो लोग बेटे सामान वगैरह खरीद नहीं पा रहे थे, तो अमेरिका में उन लोगों को एंकरेज करने के लिए, ठीक है, अपना खुद का मार्जिन कम रखा और लोगों को प्रोडक्ट ज्यादा प्रोवाइड कराने के लिए इन्होंने सुपर बाजार ओपन किए थे। तो एक बार इसका ओरिजिन आप देखिए बुक में, इन्होंने कहा है फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर बाजार वाज एस्टेब्लिश इन न्यूयॉर्क इन 1930, 1930 के समय न्यूयॉर्क में सबसे पहले सुपर बाजार खुला था। एट दैट टाइम द मार्केट वाज इन होपलेस कंडीशन, जो मार्केट थी वो होपलेस थी, आशा की कोई किरण ही नहीं दिख रही थी, क्योंकि ग्रेट रिसेशन आया हुआ था, महामंदी का दौर था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, ठीक है, प्रोड्यूसर का माल पड़ा हुआ था, कोई खरीदने वाला नहीं था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो वो खरीदते कहां से बेटे, ठीक है। बिग बाजार वाज एस्टेब्लिश, तो उस समय बिग बाजार खोले गए टू सप्लाई गुड्स टू द कंज्यूमर इन दिस कंडीशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में, डिप्रेशन की कंडीशन में गुड्स को डायरेक्ट सप्लाई करने के लिए कंज्यूमर को ये बिग बाजार ओपन किए गए। आफ्टर दिस द सेकंड बिग बाजार वाज एस्टेब्लिश इन द न्यूयॉर्क, पहला बिग बाजार खुला तो उसके कुछ समय बाद ही दूसरा बिग बाजार भी इन्होंने खोल दिया गया बेटे। दे सप्लाई ऑलमोस्ट ऑल थिंग, ये लगभग सभी चीजों की सप्लाई करते हैं बिग बाजार, सुपर बाजार जो होते हैं सभी चीजों की ऑलमोस्ट सप्लाई करते हैं, बहुत कम चीजें होती है जो इनसे बची रहते हैं, अदरवाइज सभी की सप्लाई करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्टोर फॉर द पुअर पीपल, पुअर पीपल के लिए भी ये माने जाते हैं क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन में ओपन किए गए थे, सस्ते प्रोडक्ट ये लोगों को प्रोवाइड कराते बेटे वेरी चीप रेट पर, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है दे आर द बाजार फॉर द पुअर पीपल। They were established in Japan in 1953, जापान में फिर ये 1953 में बन गए। सबसे पहले तो आपको पता लग ही गया न्यूयॉर्क में बना था, फिर जापान में 1953 में ये खुल गए, और फिर इंग्लैंड में 1956 में ये खुल गए बेटे, ठीक है। सबसे पहला अमेरिका, उसके बाद जापान, और फिर इंग्लैंड में ये ओपन किए गए। These days they are gaining popularity, इन दिनों बेटे ये सुपर बाजार पॉपुलैरिटी ले रहे हैं और ऑलमोस्ट सभी कंट्रियों में ये स्थापित होते रहते हैं। तो ये थे आपके सुपर बाजार। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे हम, ओके। अब हम पढ़ेंगे सुपर बाजार के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि सुपर बाजार के लाभ एवं हानियां, इनके क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडवांटेज से। पहला एडवांटेज देखिए, देयर आर मोर सेल बिकॉज मोर थिंग्स आर सप्लाइड एट वन प्लेस। तो इनकी जो सेल होती है दैट इज क्वाइट हाई, मोर सेल हाई होती है, बिकॉज मोर थिंग्स आर सप्लाई, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इनके पास अवेलेबल होती है, ठीक है। कोई एक चीज ना करके ये ऑलमोस्ट सभी चीजें सप्लाई करते हैं, तो भाई जितनी ज्यादा आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होगी उतनी ज्यादा आपकी सेल बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है बेटे। तो इसीलिए बताया गया है भाई कि मोर थिंग्स आर सेल्ड बिकॉज ऑफ मोर
मोर गुड्स, मोर थिंग्स। तो इन्होंने कहा है भाई मोर सेल होते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा थिंग्स इनके पास होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इनके पास होते हैं। सेकेंड, इट हैज़ अ ग्रेट फैसिलिटी ऑफ चॉइस। तो सुपर बाजार में आपको ग्रेट फैसिलिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं आपको मिलती है फॉर चॉइस, ठीक है। आप अच्छे से चुन सकते हैं, आप अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, आपको चुनाव करना काफ़ी आसान हो जाता है। थर्ड है द थिंग्स आर बॉट ऑन ए लार्ज स्केल एंड देयरफॉर दे आर चीपर। तो जो ये सुपर बाजार होता है बेटे, ये सीधा प्रोड्यूसर से थिंग्स परचेस करते हैं जिससे कि इन्हें सस्ता पड़ता है, और इन्हें सस्ता पड़ता है तो कंज्यूमर को भी सस्ता ही बेचते हैं। तो बेसिकली चीपर रेट पर, कम प्राइस पर ये प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को, जिससे कस्टमर भी हैप्पी रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं और उन्हें भी काफ़ी बेनिफिट होता है। तो बेटे ये लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट परचेस करते हैं प्रोड्यूसर से और चीप रेट पर कंज्यूमर को प्रोवाइड कराकर देते हैं। फोर्थ, देयर इज नो नीड ऑफ हैगलिंग बिकॉज एवरीथिंग इज पैक्ड एंड द प्राइस इज प्रिंटेड देयर ऑन। तो बेटे हैगलिंग की, आपको इधर उधर घूमने की, ठीक है, या कंफ्यूज होने की, हैगलिंग मतलब कंफ्यूज लिख लीजिए आप, कि कंफ्यूज होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट आपके सामने हैं, प्राइस उसके ऊपर अवेलेबल है। सो नो नीड फॉर कंफ्यूजन, नो नीड फॉर कंफ्यूजन, बिकॉज जो प्राइस है वो प्रिंट होता है हर प्रोडक्ट के ऊपर और हर प्रोडक्ट आपके सामने है, ठीक है। एवरीथिंग इज पैक, सही तरह से सब कुछ पैक हुआ पड़ा है, कोई गलने सड़ने खराब होने की दिक्कत नहीं होती बेटे प्रोडक्ट को, क्योंकि जब प्रोडक्ट ओपन हो जाता है और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तब जाके वो खराब होता है। लेकिन अगर उसकी पैकेजिंग हमने अच्छे से की हुई है, अच्छे से उसे पैक किया हुआ है, तो प्रोडक्ट के खराब होने की कोई संभावना ही नहीं बनती है बेटे। आगे है देयर इज नो फियर ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल बिकॉज द सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। तो जो बिग बाजार को एस्टेब्लिश करते हैं उन्हें बेटे फियर ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल, फियर ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल, उनके पूंजी के लॉस होने का डर उन्हें नहीं रहता, बिकॉज सेल्स आर इन कैश। सेल्स हमेशा किस में होती है? कैश में होते हैं, इसीलिए उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी यहाँ उधार परचेस का कोई मतलब ही नहीं होता, तो सब कुछ कैश सेल में होता है, इसलिए उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है इट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द लोअर एंड मिडिल क्लास कस्टमर। तो जो लोअर और मिडिल क्लास कस्टमर होते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास कस्टमर होते हैं, वो यहाँ पर अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि चीज़ें आपको काफ़ी सस्ती मिलती है, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह महंगी वस्तुएं नहीं मिलती, यहाँ पर चीज़ें आपको काफ़ी सस्ती मिलती है। तो इसीलिए मिडिल और लोअर क्लास के लिए ये सेंटर ऑफ पॉइंट होता है जहाँ पर आप इजीली चीप वस्तुएं, सस्ती वस्तुएं खरीद सकते हो बेटे, ठीक है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब एक बार डिसएडवांटेज वो देख लेते हैं। इट रिक्वायर लॉ ऑफ कैपिटल। सबसे पहला डिसएडवांटेज कि इसे बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ कैपिटल, बहुत हाई पूंजी की आवश्यकता पड़ती है बेटे। सिंपल सी पड़ेगी क्योंकि एक ही छत के नीचे आपको इतने सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने हैं। सेकेंड है इट एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन चूजिंग अप्रोप्रिएट प्लेस टू मेक इट एकोमोडेटर फॉर ऑर्डिनरी। तो प्लेस की बड़ी परेशानी आती है भाई, एक एकोमोडेट, एक रिक्वायर्ड प्लेस आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि आपको एक ऐसा प्लेस चाहिए जहां बेटे मिडिल क्लास और लोअर क्लास कस्टमर ज्यादा हो, ठीक है। तो ऐसे प्लेस पर आपको ये पुटअप करने पड़ते हैं बेटे। तो प्लेस की दिक्कत काफी ज्यादा आती है कि भाई किस प्लेस पर हम ये सुपर बाजार को एस्टेब्लिश करें। थर्ड, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कंसल्टेशन और सजेशन इन द चॉइस ऑफ थिंग्स। तो कोई कंसल्टेशन, एडवाइस आप नहीं ले सकते किसी से बेटे, क्योंकि सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, आपको खुद ही चुनाव करना पड़ेगा। कोई कंसल्ट करने वाला आपके साथ नहीं है, कोई आपको एडवाइस देने वाला यहाँ पर नहीं होता, ना ही कोई आपको सजेशन देगा, ना ही कोई आपको सजेशन देगा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट बेकार है, ठीक है। आपकी जो कंफ्यूजन होती है वो एज इट इज रहेगी, क्योंकि आपको कोई सजेशन या कंसल्टेशन, कोई सेल्फ सर्विस होती है यहाँ पर, आपको वो कंटेनर से दे दिया जाता है, उसे आपको लेके जाइए, उसमें अपने प्रोडक्ट को पुटअप करते रहिए, ठीक है। तो कोई सलाह या चॉइस या सजेशन देने वाला आपको यहाँ पर नहीं मिलता। नेक्स्ट है देयर इज द अब्सेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती भाई, उधार आपको सामान नहीं मिल पाता, आपको नकद ही खरीदना पड़ेगा, हाथ की हाथ इमीडिएटली पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है आपका इट इज अनसुटेबल फॉर टेक्निकल एंड हैवी गुड्स। तो टेक्निकल और हैवी गुड्स के लिए अनसुटेबल होता है, ठीक है। टेक्निकल एंड हैवी गुड्स के लिए क्या रहता है, ये अनसुटेबल रहता है बेटे, ठीक है। और लास्ट है देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ थेफ्ट, ठीक है। फियर ऑफ थेफ्ट हमेशा ऐसी बना रहता है,
चोरी का डर रहता है भाई, क्योंकि कोई सेल्समैन वहाँ पर नहीं है, कंसल्टेशन सजेशन वहाँ पे नहीं है, तो हो सकता है कई बार जो कस्टमर है बेटे प्रोडक्ट को अपनी पॉकेट में छुपा ले या कहीं और अपने छुपा के रख के ले जाए बेटे। तो क्योंकि इतना बड़ा स्टोर होता है और इतनी बड़ी स्टोर की रखवाली करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो बेसिकली कई बार जो ये इन्हें लॉस भी हो जाता है, कई लोग चोरी करके ले जाते हैं कपड़े, भाई चोरी कर लिया आपने, मान लीजिए शर्ट के नीचे से पहन लिए कुछ कपड़े वगैरह, ठीक है, या फिर आपने कोई चॉकलेट वगैरह रख ली या कॉपी कर ली, तो बहुत ज़्यादा लॉस का डर भी नहीं रहता है बेटे। ठीक है, तो ये आपका था सुपर बाजार, ये टॉपिक आपका डन हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।